नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं नेक्स्ट वीक जो कि कल से शुरू होने वाला है, बहुत सारी अपडेट्स को लेकर आएगा और इसी बीच इन सारी चीजों का, इन सारी न्यूज का बाजार में किस कदर असर पड़ेगा, इन सारे पॉइंट्स को हम प्रॉपर्टी से डिटेलिंग और कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से और जरूर पूरा देखें। मगर दोस्तों उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा। बाजार की रेगुलर अपडेट्स के लिए जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जरूर जाइए, क्लिक करें, ज्वाइन करें, क्योंकि उस ग्रुप के माध्यम से आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे कि बाजार में कौन सी कंपनी क्या टाइप्स कर रही है, क्या ऑर्डर मिल रहा है कंपनी को और किस तरीके की बिजनेस चल रही है। सारे अपडेट्स आपको मार्केट से रिलेटेड आपको लाइव मार्केट के दौरान उस चैनल के माध्यम से मिलेगा। इससे जरूर जाइए और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। अब दोस्तों अगर बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर है बाजार किस कदर चलने वाला है। तो कुल मिला के जैसा आप सभी जानते हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक बाजार चलता है, मगर आने वाले हफ्ते में कुल मिला के 5 में से 4 दिन बाजार चलेगा, क्योंकि देख सकते हैं 14 तारीख होली के उपलक्ष्य में कह सकते हैं बाजार बंद रहने वाला है। तो कुल मिला के 4 दिन ही बाजार चलेगा और इसी 4 दिन के बाजार में कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं जिसको आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चीजों को डिटेलिंग करते हैं। बात करते हैं परफॉर्मेंस वाइज बाजार की, निफ्टी की, जो कि लेवल मेंटेन्ड है एंड फिलहाल 22,500 के लेवल को मेंटेन करके चल रहा है। लेकिन स्ट्रगलिंग पॉइंट बाजार के लिए जरूर है कि 22,750 का लेवल क्रॉस करना है। अगर ये हडल या रेजिस्टेंस पॉइंट क्रॉस करता है बाजार तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो नेक्स्ट मूव होगा टारगेट ग्रुप में वो 23,000 के करीब होगा। लेकिन इसी बीच कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हमें देखने को मिलेंगे जो कि आने वाले हफ्ते में ही कंडक्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इवेंट इंडिया के लिए है और इंडिया की तरफ से है, और वो है सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा। सीपीआई डेटा दोस्तों जो कि 12 मार्च को रिलीज होने वाला है। एक्सपेक्टेड के हिसाब से देखें तो फोरकास्टिंग जो है वो लगभग 4% के करीब करी गई है। अब देखते हैं एक्चुअल डेटा क्या निकल के आता है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट होगा, तो इस पर भी हमें नजर रखनी है और प्रॉपर अगर चैनल को देखते हैं तो आपको इसके बारे में प्रॉपर अपडेट एंड सिनेरियोज जरूर अपडेट होंगे। अब रही बात दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ तो देख सकते हैं सीपीआई डेटा जो कि यूएस का भी आने वाला है, वो भी 12 तारीख को ही आएगा। एंड अगर फोरकास्टिंग हिसाब से देखें तो लगाया गया अंदाजा 2.9% एनालिस्ट के माध्यम से। एंड एक्चुअल डेटा क्या निकल के आएगा ये भी हम 12 तारीख को ऑब्जर्व जरूर करेंगे एंड प्रॉपर अपडेट आपके सामने हम जरूर रखेंगे। अब दोस्तों अगर बात करें तो 2 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए जो कि मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो इवेंट के तौर पे हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि हम इंक्लूड कर सकते हैं। फिलहाल कुछ अपडेट्स हैं बेसिकली ग्लोबल तरीके से एंड यूएस की तरफ से कुछ चीजें देखने को मिली है। और अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है वो है रेट कट्स। तो एंटीसिपेशंस क्या हो सकता है रेट कट्स को लेके, ये सबके नजरों में है। लेकिन मिस्टर पॉल जी की अगर बात करें तो इनकी तरफ से क्या सिग्नल दिया गया है, क्या रेट कट्स होंगे या नहीं होंगे, तो देख सकते हैं यहां पे बताया गया है कि जो रेट कट्स है उसके लिए फिलहाल पॉज किया गया है। मतलब कह सकते हैं वजह की अगर बात करें तो दोस्तों इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, क्योंकि यहां पे अगर हम टैरिफ्स की बात करें जो कि पहले तो लगाए जाते हैं उसके बाद पॉज कर दिया जाता है रेट कट्स को, टैरिफ्स को लेके, एंड रीस्ट्रक्चर करके बोल दिया जाता है कि अगले महीने इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे और एप्लीकेबल करेंगे। तब तक इन बिटवीन समय है उन कंट्रीज के पास जिस पे लगाए गए हैं वो आके बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरीके की अनसर्टेनिटी देखने को मिली है जो कि क्लियर पिक्चर नहीं है, क्या परसेंटेज क्या हो सकता है, उसका क्या इफेक्ट होगा बाजार पे और उसका इफेक्ट कंट्री पे भी क्या होगा, ये भी थोड़ा कंसर्न पॉइंट है पॉल जी की तरफ से। तो फिलहाल रेट कट्स की जो संभावना इन्हीं वजहों से फिलहाल टली हुई है। तो इतना कहेंगे दोस्तों अभी रेट कट्स की जो संभावना थोड़ी बहुत चांस कम है, जो कि आप देख सकते हैं इस स्पीच के माध्यम से या फिर स्टेटमेंट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो कमिंग मंथ्स में क्या चीजें होती है, रेट्स अनचेंज होते हैं या चेंज होते हैं, ये सारी चीजें पता चलेंगी। लेकिन एक बार डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद ही सारी कह सकते हैं डिसीजन मेकअप किया जाएगा। अब इसके बाद जो पॉइंट है बेसिकली देख सकते हैं रुपीस वर्सेस डॉलर क्या वैल्यू है। अभी डॉलर के हिसाब से अगर देखें तो रुपीस की जो वैल्यू देखने को मिल रही है 87.15, तो ये $1 की वैल्यू है इंडियन रुपीस में। आप देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें चेंज होती है और ये वैल्यू कम होती है रुपीस की, अगर रुपीस मजबूत होता है तो थोड़ा बहुत मार्केट में कह सकते हैं पार्टिसिपेशन हम देख सकते हैं। फिलहाल इसके साथ साथ और एक बड़ा कंसर्न पॉइंट है जो कि इस चीज़ को डिनोट करता है और वो है एफआईज और डीएस की एक्टिविटी। तो कुल मिलाकर अगर देखें अभी तक 7 मार्च जो कि एक हफ्ता निकल चुका है और अभी के हिसाब से देखें तो कुल मिला के आपको सेलिंग ही देखने को मिलेगी जो कि 15,500 करोड़ के करीब है।
साइमल्टेनियसली अगर देखें तो लास्ट लगभग 4 से 5 महीने से ये डेटा कह सकते हैं एक तरीके का लाल निशान का ही देखने को मिल रहा है। तो जब तक यहाँ पे पार्टिसिपेशन एफआईएस का नहीं होता है तब तक बाजार में पूरी तरीके से तेजी या फिर मजबूती देखने को नहीं मिलेगी। अप्स एंड डाउन्स मार्केट में रहेंगे। जैसे अगर पिछले 3 दिन से अगर बात करें तो मार्केट का मूड अच्छा रहा है और बाजार में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ तो नजर जरूर आई है, बेसिकली मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स है वो लगातार हर वक्त कह सकते हैं जिस तरह से गिरावटें दिखा रहे थे ओवरसोल्ड जोन कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। तो जितने भी पोजीशंस है जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, अगर आपके पास है तो प्रॉपर डिटेलिंग जरूर करें अपने लेवल पे। एंड जो भी पोजीशंस है जो कि पी रेशियो के हिसाब से भी अगर कम लगती है आपको तो वहां पे अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें डेटा को वेरीफाई करना, उसके अगेंस्ट में न्यूज क्या चल रही है उसको देखना, साथ साथ कंपनी का बिजनेस को वेरीफाई करना, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए अगर किसी भी चीज को आप चूज करते हैं तो। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट को कवर करें तो बेसिकली जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो है दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइसेस। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को लेके क्या चीजें निकल के आती हैं वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर जो है ज्यादातर केमिकल इंडस्ट्रीज एंड पेंट इंडस्ट्रीज पे रहेगा। हालांकि अभी देखें तो काफी हद तक कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही है। क्रूड ऑयल के प्राइस अगर देखें तो $70 के करीब है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें 70.36 एंड WTI क्रूड ऑयल की बात करें तो 67। तो समहाउ कह सकते हैं इसका फायदा जो है बेसिकली केमिकल स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। लेकिन केमिकल स्टॉक्स में फायदा तो हो रहा है लेकिन रॉ मटेरियल के तौर पे हो रहा है, मतलब फिनिश गुड में क्या फायदा हो रहा है ये अभी तक पूरी प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। तो जब तक ये चीजें नहीं सुधरेंगी, मतलब जियोपॉलिटिकल इश्यूज यहां पे बहुत बड़ा कंसर्न रोल प्ले करता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ही केमिकल स्टॉक्स में या केमिकल कंपनीज में आपको गिरावटें देखने को मिल रही थी। फिलहाल ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज जब भी क्लियर होता है, वन बाय वन चीजें जब भी सॉर्टेड होती हैं, उसके बाद आपको एक तरीके की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है केमिकल इंडस्ट्रीज में। इसलिए ध्यान रखें, पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी केमिकल्स के स्टॉक्स हैं तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट लगभग 3-3.5 साल तक तो हो चुका है, कोई खास परफॉर्मेंस तो नहीं होगा, लेकिन इतना है कि घबराए नहीं। अगर अच्छी कंपनी आपके पास तो जरूर उसका फायदा मिलेगा। थोड़ा सा समय दे, जो हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलते हैं तो एटलीस्ट लगभग 5 से 6 साल तो जरूर दे कंपनीज को। तो ये बात का भी ध्यान रखें, तो इस पर भी नजर जरूर रखनी है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हम कवर करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका असर कल के दिन जरूर पड़ सकता है मार्केट पे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमें देखने को मिले थे मार्केट आज खत्म होने के बाद, जो कि ट्रंप की तरफ से एक तरीके का कह सकते हैं स्टेटमेंट दिया गया था। एंड वो स्टेटमेंट जो था देख सकते हैं somebody is finally exposing India। तो सम काइंड ऑफ देख सकते हैं एक तरीके का नेगेटिव ये वर्ड तो जरूर है जिसको हम एक्सपोजिंग कहते हैं, जिसके बिहाफ पे मार्केट में रिएक्शन तो नहीं देखने को मिला क्योंकि मार्केट बंद था। एंड उसके तुरंत बाद अगर हम बात करें तो देख सकते हैं लगभग एक दिन पहले ही इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, जो कि रेट कट्स को लेकर सामने आई है बातें। और यहां पे एक्सपोज्ड शब्द का जो यूज किया गया था वो बेसिकली इंडिया की तरफ से जो टैरिफ प्लान लगाए गए थे यूएस को, मतलब कह सकते हैं यूएस गुड्स पे, उस चीज को लेके बताए गए थे। क्योंकि यहां पे इंडिया की तरफ से जो टैरिफ प्लान थे परसेंटेज के रूप में जो था वो ऑलमोस्ट लगभग 70, 80, 100 इस तरीके के परसेंटेज थे। और इसी चीज के चलते एक तरीके का ये शब्द यूज किया गया था प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। अब यहां पर अगर देखें तो इसी बीच कह सकते हैं और एक अपडेट आई है जो कि रिसेंटली है। अब इस अपडेट के माध्यम से अगर देखें तो यह भी बताया गया है कि देख सकते हैं ट्रंप सेज इंडिया एग्री टू कट टैरिफ वे डाउन। अब ये भी स्टेटमेंट आया, पहले तो स्टेटमेंट आ गया कि एक्सपोज, उसके बाद देख सकते हैं टैरिफ प्लान जो है या टैरिफ्स को रेट्स को कट किया गया इंडिया की तरफ से। ये भी ट्रंप जो है एक तरीके से ट्रंप की तरफ से हमें देखने को मिला। तो कह सकते हैं अभी मार्केट शुरू नहीं हुआ है, ये कल के दिन शुरू होगा मार्केट। तो इसका रिएक्शन हम कह सकते हैं एक तरीके का नल एंड नलिफाई करके देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले शुरुआती दौर पर। क्योंकि अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग की यूएस मार्केट की, तो यहां भी अगर आप देखेंगे तो एक तरीके के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ही मार्केट क्लोज हुआ है यूएस का, और वी शेप एक तरीके की रिकवरी यहां पे नजर आई है। तो इस न्यूज का असर कितना पड़ता है ये हम जरूर देखेंगे। और ये जो शब्द बताए गए हैं जिसका नाम एक्सपोज है एक तरीके से, ये जो यूज किया गया है, इसके अगेंस्ट में जो सफाई आई है बाद में कि इंडिया की तरफ से जो रेट कट्स है वो डाउन होंगे, तो ये भी एक बड़ा बड़ा कंसर्न पॉइंट होगा इंडिया के लिए। अब देखते हैं मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन पॉजिटिव वे में जरूर कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो भी है नेगेटिव तो बिल्कुल अब नहीं है। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे और देखेंगे मार्केट की चीजें किस तरह से चलती है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों जो कि मार्केट में इंपॉर्टेंट जरूर है, और आने वाले हफ्ते को कैसे रिएक्ट करेगी ये सारी हमने डिस्कशन की है। अब रही बात मार्केट की रेगुलर अपडेट्स के लिए चाहते हैं जुड़ना हमसे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कमेंट बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं है।
तो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलेंगे मार्केट के बारे में। तो फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।